मेरे पीछे की तरफ देख सकते हैं कि ये जो है उच्च प्राथमिक विद्यालय घपलापुर मुसरौलिया शिक्षा क्षेत्र गैसड़ी का एक विद्यालय है, जहां तक बिजली आई हुई है। यहाँ पे विद्यालय के बाहर जो है देख सकते हैं कि ट्रांसफार्मर भी लगा हुआ है और इसी ट्रांसफार्मर से इन गांवों को विद्युत आपूर्ति सप्लाई की जाती है। लेकिन अब मैं आपको पीछे की तरफ दिखाना चाहूँगा कि आप जो है रोड के जब पश्चिम साइड देखेंगे तो एक बड़ा सा जो है वो तालाब है, जिसको पोखरा घोला कह सकते हैं, नौखान कह सकते हैं। और इसी के बगल में जस्ट सटा हुआ वो गांव है जहां पे अब तक बिजली नहीं पहुंच पाई है। मात्र जहां पे मैं आपको इस समय खड़ा हुआ दिखाई दे रहा हूं, यहां से मुश्किल से उसकी 200 की मीटर दूरी होगी, लेकिन यहां से अब तक उस गांव को बिजली नहीं पहुंच पाई है। और इसका सबसे बड़ा कारण यही है कि बीच में जो नौखान है, जो ये पानी का तालाब पड़ता है, यही गांव वाले अपनी समस्या बता रहे हैं कि इसी के कारण बिजली नहीं आ पाई। लेकिन मैं एक उपाय जो मुझको दिखाई दे रहा है कि ट्रांसफार्मर से जहां बिजली गई हुई है, उसके बगल से जो पक्का सड़क गया हुआ है, वहाँ उसी सड़क पे वहाँ तक गांव के अंदर तक खंभा लगा हुआ है, उसी खंभे से लाइट जानी है। और अगर उसी रास्ते से होकर लाइट पहुंचाई जाती है तो आसानी से बिजली उस गांव तक पहुंच सकती है, जो गांव ग्राम पंचायत फतेहपुर है और उतरौला विकास खंड तहसील में आता है। विकास खंड भी उतरौला है और तहसील भी उतरौला है। जनपद बलरामपुर का एक ऐसा गाँव है जो फतेहपुर ग्राम पंचायत का मजरा है, हैदरगंज और वजीरगंज, जहां पे अभी तक बिजली नहीं पहुंच पाई है। जो सबसे बड़ी एक समस्या है इस गांव की कि जहां आज देश चांद पे पहुंच चुका है, वहीं अब तक इस गांव में बिजली नहीं पहुंच पाई है। मूलभूत सुविधाओं में जो सबसे अहम चीज़ मानी जाती है वो है बिजली। लेकिन ग्राम पंचायत फतेहपुर का एक ऐसा गांव है उत्तर प्रदेश में जहां अभी तक बिजली नहीं पहुंच पाई है। आइए चलते हैं और हम ग्रामीणों से बात करते हैं कि बिजली न होने से उनको किन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। आज़ादी के 75 साल बीत चुके हैं और जहां एक तरफ देश में बुनियादी सुविधाएं लगभग पहुंच चुकी हैं, वहीं उत्तर प्रदेश के जनपद बलरामपुर का तहसील उतरौला में एक ऐसा गांव है जहां पे अभी तक बुनियादी सुविधाएं, बिजली की आपूर्ति नहीं हो पाई है। यहाँ के गांव के लोग शाम होते ही अपने घरों में दुबक जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे अब तक सरकार की जो योजनाएं हैं वो नहीं पहुँच पा रही हैं। जो सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है कि हर घर बिजली पहुंचाई जाए, एक ऐसा गांव मैं आपको रूबरू कराने जा रहा हूं कि उत्तर प्रदेश के जनपद बलरामपुर के तहसील उतरौला का ग्राम पंचायत फतेहपुर का ग्राम सभा वजीरगंज है, जहां पे आज तक बिजली की नहीं पहुंच पाई है। बिजली ना पहुंच पाने के कारण यहाँ के गांव वाले किस तरीके से रहते हैं, उनको किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है, किस तरीके से वो अपना जीवन यापन करते हैं, बिजली ना होने के कारण किस प्रकार की उनकी असुविधाओं आती हैं, बिजली के उपकरण वो प्रयोग नहीं कर पाते हैं। हम जानेंगे, हमारे साथ में इस गांव के इस वक्त कई लोग जुड़ चुके हैं और हम उनसे बात करेंगे, जानेंगे कि क्या समस्या है, कहां तक उन्होंने प्रयास किया है कि इस गांव में बिजली आए, और अगर नहीं आई है तो बिजली ना आने का वजह क्या है। इस बारे में हमारे साथ इस वक्त गांव के कई लोग जुड़ चुके हैं जो हमारे बीच में मौजूद हैं। ये मैं दिखाना चाहूँगा कि ये गाँव है, और गाँव में मैं एक चीज़ ये भी बताना चाहूँगा कि इस गाँव में 3 साल पहले बिजली विभाग द्वारा कुछ खंभों को लगाया गया था, जो मैं अपने पीछे की तरफ दिखाऊंगा कि एक खंभा ये खड़ा हुआ है। इसी तरीके से पूरे गांव में 10 से 12 खंभे गड़े हुए हैं और कुछ खंभे ऐसे हैं जो गांव में पड़े हुए हैं। लेकिन अभी इन खंभों पर ना ही तार दौड़ पाया है, ना कहीं ट्रांसफार्मर लग पाया है, ना 11,000 लाइन का अभी तक जो है वो यहाँ पे लाइट पहुँच पाया है। उसके हमारे बीच में इस समय तमाम लोग जुड़ चुके हैं, गाँव के लोग हैं, वो किस तरीके से रहते हैं, क्या समस्याएं होती हैं, किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है, हम उनसे जानेंगे। क्या नाम है आपका? राम सजीवन यादव। आपका ये गांव है, यहाँ पे बिजली नहीं है, क्या जी। समस्या रहती है? समस्या बहुत ज़्यादा है, इसलिए कि हमारे गांव में लाइट नहीं है, सब अंधेरे में सब रहते हैं और बहुत समस्या पड़ता है। कोई उपकरण है इलेक्ट्रॉनिक है, जैसे वॉशिंग मशीन है, कूलर है, फ्रिज है, कुकर है, जो शादी ब्याह में अगर पाते हैं तो घर में रखा रखा सड़ जाता है, चूहिया वगैरह सब खा जाते हैं, बहुत ज़्यादा भारी नुकसान होता है। इसलिए हमारे गाँव में लाइट ना होने की वजह से बहुत समस्या है। हमारे बीच में एक चाचा खड़े हैं, क्या नाम है आपका? राम खलावन।
कितना उम्र होगा लगभग आपका? 70। 70 साल हो। 70 साल का आप अभी तक आपके गांव में बिजली नहीं आई? नहीं आवा बिल्कुल साहब। क्या दिक्कत होती है बिजली ना होने अब से? का कहीं नहीं आवत है, का करा जाए, बहुत दिक्कत तो बहुत है, लेकिन का करा जाए, हमें लोग का बिलगात है। रात में कैसे क्या करते हैं? अब तो ही घर में रहा जाता है, वो का करा जाए। अब क्या नाम है आपका? रामचरित बिजली आपके गांव में नहीं है? नहीं है। कभी लाने का प्रयास आप लोगों ने किया कि बिजली गांव में आए? बहुत प्रयास किया तब कहाँ आवत है। किससे प्रयास किया? प्रयास के अनुसार ठेकेदार लाइन और ठेकेदार आए के लगाए के भाग के नहीं लगाई। क्या लगाए ठेकेदार? यह खम्मा उम्मा गड़ाई नहीं है। हाँ, तो जो खंभा लगा हुआ है इसको गाड़ करके और उसके बाद फिर नहीं आए? नहीं आए। तो कुछ नवयुवक हैं इस गांव में, बच्चे यहाँ के पढ़ते भी होंगे। हाँ, रात में उनको पढ़ाई में काफी समस्या होती होगी। बड़ी परेशानी है। हाँ, आप बताइए चाचा, क्या नाम है? रमजान। आपके गांव में बिजली नहीं है, क्या समस्या होती है? बहुत परेशानी है, क्या परेशानी है? अंधेरे में लड़के बच्चे सब राहत हैं। हाँ। बिजली बिना जरूरी है बिजली की। एक बात आपसे निकल करके आई कि आपके जो शादी ब्याह में बिजली का उपकरण मिलता है, हाँ। वो बिजली न होने के कारण बेकार पड़ा हुआ है। तो क्या यहाँ के लड़कों के शादी ब्याह में भी कोई दिक्कत आती है? समस्या आवत है, कहते हैं गाँव में लाइट नहीं है, रोड नहीं है, ये लिए शादी विवाह के लिए बहुत समस्या होता है। सब लोग कहते हैं वहाँ लाइट नहीं है तो कैसे शादी किया जाए, समस्या बहुत ज्यादा है। इसलिए मतलब आपका कहने का मतलब यह है कि कोई अपनी लड़की इस गांव में जल्दी ब्याह नहीं चाहता? हाँ, नहीं चाहता है, क्योंकि लाइट नहीं है, यहाँ पे लाइट नहीं है, बत्ती नहीं है, तो क्या है इसमें? इस गाँव का कौन कदर है? कुछ नहीं है। पढ़ने वाले जो लड़के हैं हाँ, वो कैसे पढ़ते हैं? अब वो रात में कहाँ पढ़ पाते हैं, सोलर लाइट थोड़ा बहुत है, दिखाता नहीं है, उसका बैटरी उटे सब खराब हो जाता है। बहुत समस्या है, लड़के पढ़ाई शाम को नहीं कर पाते हैं, दिन में विद्यालय जाते हैं, कुछ पढ़ते हैं तो पढ़ते, शाम को बिल्कुल पढ़ाई नहीं हो पाता है, लाइट ना होने के कारण। तो कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि आपको सूरज का ही सहारा है? हाँ, रोशनी बस के? सूरज का ही सहारा है, बाकी कुछ नहीं है। मिला नहीं कुछ नहीं। सूरज का सहारा है। अगर कहीं मोबाइल वगैरह चार्ज हो गया तो हो गया, नहीं सब मोबाइल स्विच ऑफ है, बाकी इलेक्ट्रिक जो सामान है वो सब वैसे पड़े हैं। तो क्या मोबाइल कहीं ले जाके चार्ज करवाना? अरे कहीं मौका मिला तो कहीं चले गए दूसरे गांव पे, एक आध घंटा समय मिला तो कर लिए, नहीं तो स्विच ऑफ है। तो जैसा कि हम बता रहे थे आपको कि आज़ादी के 75 साल बीत गए हैं, अमृत काल मनाया जा रहा है, लेकिन ये उत्तर प्रदेश का एक ऐसा गांव है जहां पे अभी तक बिजली की व्यवस्था नहीं हो पाई है, बिजली यहां पे नहीं आई है। बिजली ना होने के कारण इन ग्रामवासियों को तमाम समस्याओं का सामना करना पड़ता है। बिजली उपकरण इनके लिए मात्र खिलौना साबित हो रहा है, वो किसी काम का नहीं है। मोबाइल चार्ज करने के लिए इनको दूसरे गाँव में जाना पड़ता है। और मैं एक चीज़ और जानना चाहूँगा कि जैसे जिस प्रकार आपके गांव में ये जो खंभे लगे हुए हैं, तो बीच में क्या अड़चन आई कि अभी तक बिजली नहीं आ पाई? जैसे बीच में अड़चन ये आया कि जैसे 3 साइड से लाइट आना था, तो एक साइड में दूसरे गांव वाले बोले कि इधर से लाइट नहीं ले जाने देंगे, दूसरे साइड पे वहाँ से ज़्यादा थोड़ा बहुत ज़्यादा खंभा लग रहा है, और ये साइड पे और किसी जगह से अगर चाहें तो बिजली लगवा सकते हैं, लेकिन जो खंभा लगा के चले गए हैं उन्हीं का कमी है, क्योंकि अभी तक आए नहीं, देखे नहीं। और हो सकता है कि ये कोई हो गया होगा कि यहाँ पे लाइट लग गया अभी होगा। कुल मिला के जैसे आपका गांव नदी के उस पार और इस पार में बटा हुआ दोनों है, है, हाँ। आपका ग्राम पंचायत फतेहपुर का कुछ मजरा नदी की राप्ती नदी के उस पार है, हाँ। और आपका ये जो गांव है वजीरगढ़ हैदरगढ़, हाँ। ये नदी के इस पार है। हाँ। तो नदी के इस पार होने के कारण जाहिर सी बात है कि उधर से लाइट तो आ नहीं पाएगी, नहीं, वहाँ तो से आपकी नहीं। लाइट कहाँ से आएगी, किस तरफ अब से? ऐसा नहीं कि उतरौला से नहीं आ पाएगी तो तुलसीपुर से आएगी। हाँ, आना चाहिए, लाइट हर हाल में आना चाहिए। तो बीच में क्या मामला हुआ कि खंभे गड़ने के बाद फिर मामला वहीं का वहीं रह गया? अब आए यहाँ पे वायर गिराए हुए थे गांव पे, तो उठा के ले गए उस पार का, कहें कि हमें यहाँ बदलना है, तो लेकर के चले गए। कहीं बाद में आएंगे दूसरा लेकर आएंगे, लगाएंगे, 3 साल हो गया कोई देखने नहीं आया, और वैसे वैसे पड़ा रह गया। सामान गिरा रहा, पूरा सामान गिरा रहा मेरे द्वारा। हाँ, पूरा सामान क्या क्या गिरा था? हर एक सामान रहा। क्या क्या, जैसे तार था, खंभा तो लग गया है। रहा, सब रहा। ओके तो ना लागे रहा, तो सब सामान, पूरा सामान रहा। कुछ युवा लड़के हमारे साथ भी जुड़े हुए हैं, क्या समस्या होती है आपको? बिजली आपके गांव में नहीं, आगे आ जाइए। क्या समस्या होती है? आप युवा पीढ़ी हैं, देश के कर्णधार हैं। समस्या इतना ज्यादा है हमारे गांव में कि अभी इस समय पे हम लोग कुछ कर नहीं पाते हैं लाइट के बिना। और अभी लाइट जो चली जाए, अगर हमारे गांव में लाइट नहीं आ जाती है तो बहुत अच्छा है।
आप कुछ कहना चाहेंगे? आइए आगे आ जाइए। आपकी समस्या है, आपकी समस्या को मैं आगे तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं। हाँ, हाँ, तो यही हम लोग सोच रहे हैं कि लाइट हमारे गांव में आ जाए। आप लोगों का ये कहना है हाँ, कि लाइट आपके किसी भी हिसाब से हमारे गांव में गांव लाइट में आना आ चाहिए। जाए। क्योंकि खंभा गड़ा हुआ है, सब प्रक्रिया स्टार्ट है, तो लाइट तो मिलना चाहिए ना। इस गांव की जो सबसे बड़ी समस्या है वो है बीच में बह रही राप्ती नदी। राप्ती नदी इस ग्राम पंचायत के 2 गांवों को अलग कर देती है। इसका कुछ गांव का कुछ हिस्सा जो है वो नदी के उस पार पड़ता है, बाकी फतेहपुर ग्राम पंचायत का ये 2 मजरा जो है वह नदी के उस पार पड़ता है। और यही सबसे मेन वजह है कि उतरौला विद्युत सब स्टेशन से इस गांव तक अभी लाइट नहीं पहुंच पाई है। अब लाइट पहुंचाने के लिए या तो इस गांव के इस क्षेत्र से सटा हुआ गैसड़ी ब्लॉक जो है या तुलसीपुर तहसील जो है वहां से यहां तक लाइट पहुंचाई जाए। और लाइट के लिए यहाँ 3 वर्ष पूर्व जो है वो खंभों को लगा के छोड़ दिया गया। ग्रामवासियों को लगा कि अब जो है हमारे गांव में भी उजाला होगा, लेकिन अभी इनका सपना साकार नहीं हो पाया है। इनके गांव में अभी तक बिजली नहीं पहुंच पाई है। अब देखना ये होगा कि इनके गांव तक बिजली कब तक आ पाती है। बलरामपुर से इमरान अली शाह, आई न्यूज़।